बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तफाक हो गया है। बिलावल हाउस में ये मुलाकात हुई थी कई घंटों की। उसमें मुजव्वज़ा जो 26वीं आईनी तरमीम है उससे मुतल्लिक बातचीत की गई थी और उसके बाद दोनों ने बताया कि दोनों जमातों का आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तफाक हो गया और इस इत्तफाक के राय तक मौलाना फजलुर रहमान ने कहा पहुँचने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने अहम किरदार अदा किया है। मुलाकात के लिए तो मौलाना गए थे। लोग हमें ये बता रहे हैं, पार्टी के इंसाइडर्स हमें ये बता रहे हैं कि बिलावल ने हूबहू लगभग मौलाना फजलुर रहमान के आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तफाक किया है और इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान ने ज़रा फातिहाना से अंदाज में कहा कि आईनी दोनों जमातों का आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तफाक हो गया है और इस इत्तफाक के राय तक पहुँचने के लिए बिलावल ने अहम किरदार अदा किया। ज़ाहिर मौलाना ने अहम किरदार अदा किया होता तो मौलाना ने एग्री किया होता बिलावल भुट्टो जरदारी के मुसव्वदे से। यहाँ पर जो इत्तफाक राय है वो करने में अहम किरदार बिलावल का। आगे उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि नवाज शरीफ का भी इत्तफाक राय हासिल किया जाए, यानी कि ये वाज़े कर दिया कि जिस पर हमने इत्तफाक किया है, क्योंकि वो नवाज शरीफ का मुसव्वदा नहीं है, वो मुस्लिम लीग नवाज का हुकूमत वक्त का मुसव्वदा नहीं है, लिहाजा जिस मुसव्वदे पर मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी ने इत्तफाक किया है, अब ये कोशिश करेंगे जाती उम्रा में कि ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इत्तफाक राय हासिल कर ले और कोशिश होगी कि बिल में ऐसा इत्तफाक राय पैदा हो कि उसे मुतफ़िका आईनी तरमीम समझा जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी से हमारी संजीदा गुफ्तगू हुई है, यानी कि मेक इट लुक लाइक कि इसके ऊपर तमाम लोगों का इत्तफाक राय है, इसको दिखाना है, चाहे इत्तफाक राय है या नहीं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अभी तक तो यही नज़र आ रहा है कि मरता क्या ना करता, कि मिसदाक नौकर की तो नखरा की के मिसदाक, वो हर चीज़ के ऊपर कड़वा घूंट भरते आ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं, या ये बात ज़बान ज़द आम है कि जब आप एक मरतबा सरेंडर कर दें तो फिर आपको बहुत सारे जो है वो सरेंडर्स करने पड़ते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मर्ज़ी और मंशा के बरखिलाफ़ एक के बाद एक चीज़ें होती हुई नज़र आती हैं, लेकिन वो अपनी मसलहत पसंदी और एक के बाद एक सरेंडर्स की बिना के ऊपर ये सब कुछ हज़म करते आ रहे हैं। उनकी पार्टी के अंदर वज़ीर दाखिला की सीट ना होने के ऊपर, ख़जाना के मामलात अपने हाथ में, दाखिला के मामलात अपने हाथ ना होने पर बहुत रिजेंटमेंट है, लेकिन कोई भी शख्स है जिसकी अब चूँ चरा करने की जो है वो हिम्मत नहीं होती। यही वजह है कि ये जो बात बार बार की जाती है कि जब आप फॉर्म 45 कुछ और कहता हो, फॉर्म 47 कुछ और कहता हो, आप हुकूमत में आ जाएं तो फिर आपको ये करना पड़ता। तो आप सोचें कि जब आप कौमी असम्बली की वेबसाइट को खोलते हैं तो वहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ नज़र आता है वो 111 है। 111 नशिस्तों वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, 8 नशिस्तों वाले मौलाना फजलुर रहमान जब उनके सामने जाएंगे, उनको कहेंगे कि मैंने और बिलावल ने इस मुसव्वदे पर इत्तफाक कर लिया है, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ विल ऑलमोस्ट बी लेफ्ट विद नो चॉइस। उनके पास गालिबन ये चॉइस नहीं होगी आज कि वो कहें कि नहीं, मैंने आपके मुसव्वदे से इत्तफाक नहीं करना। फेस सेविंग के लिए कुछ छोटे मोटे नुक्ते ज़रूर शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जितने बड़े बुलंदो बांग दावे कर चुके हैं, बहुत ही कम इम्कान है इस बात का कि वो पीछे हटें। वो अपनी जो मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस में की हुई तकरीर है, उस तकरीर को पसे पुश्त डालकर उस मुसव्वदे पर इत्तफाक करें जिसको उन्होंने कहा कि हमने यकसर मुस्तरद कर दिया है। यकसर मुस्तरद कर दिया है, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 1 दर्जन से ज़ायद मरतबा मौलाना फजलुर रहमान इस बात पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र और गुरूर का इजहार कर चुके हैं कि मैंने जो मुसव्वदा तरतीब दिया है सिर्फ वही मुसव्वदा है, हुकूमत का मुसव्वदा हम रिजेक्ट कर चुके हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस मामले पर तमानियत रखती है, अगर मौलाना फजलुर रहमान का मुसव्वदा जो है वो जूं का तूं वही का वही पास हो जाए, जिसमें काजी फाइज़ साहब नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस ना हो। आगे जनाब मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल ने कहा
कि जो मुसव्वदा मुस्तरद किया था वो आज भी नाकाबिल कबूल है। वो मुसव्वदा उन्होंने किसका मुस्तरद किया था? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी जमात का मुसव्वदा उन्होंने मुस्तरद किया था। तो मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया कि हमने जो मुसव्वदा मुस्तरद किया था वो आज भी नाकाबिल कबूल है। फिर उन्होंने कहा कि इनको हमारी सोच का अंदाज़ा था, तमाम जमातों से तवक्को है कि आइन को मुकद्दम रखा जाएगा, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। नून लीग से तवक्को करेंगे कि हमने आइन को मजबूत रखना है और सियासी निज़ाम पर एतमाद पैदा करना है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आज हमें संजीदगी के साथ सोचना होगा। अगर मुल्क में आइन और पार्लियामेंट है तो उसके लिए हमने आवाज़ बुलंद करनी है। मैं समझता हूँ जिन तजावीज़ पर हम बात कर रहे हैं वो उनसे मख्फी नहीं, हमने अपनी तजावीज़ का खाका उनसे शेयर किया था। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कल मौलाना फजलुर रहमान यानी कि आज नवाज शरीफ से मिल रहे हैं और हमें भी खाने की दावत दी गई है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और JUI में आज जो इत्तफाक राय हुआ है, कोशिश होगी कि उस इत्तफाक राय में नून लीग भी शामिल हो जाए। ये बात बिलावल ने भी कंफर्म कर दी कि नून लीग को शामिल करने की कोशिश की जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो दो लोगों के दरमियान इत्तफाक हुआ है JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, वो बात बिल्कुल भी नहीं है जो मुस्लिम लीग नून आइनी तरमीम तजवीज़ कर रही है। लिहाजा वो उन्होंने कहा कि मैं पुरुमीद हूँ कि JUI और पीपल्स पार्टी में जो इत्तफाक राय हुआ है बिल की बुनियाद यही इत्तफाक राय बनेगा। हम सब का मकसद और फोकस किसी मखसूस शख्स के लिए नहीं। ये इशारा किसकी तरफ है? मखसूस शख्स कौन है जिसकी बार बार मखसूस शख्स कहकर बात हो रही है? वो है मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। उन्होंने कहा कि उनके लिए नहीं और ना टाइमिंग का मसला है, हमने आवाम के मसाइल का हल निकालना है। फिर उन्होंने कहा कि हमारा मकसद आइन साजी गैर मुतनाज़ा तरीके से करना है। उम्मीद करता हूँ कि तमाम सियासी जमातें अपनी सियासत के लिए नहीं मुल्क के मफाद के लिए इत्तफाक राय करेंगी। बिलावल ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रगुजार हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ वैसे ही काम करूँगा जैसे माजी में करते आए थे। कल यानी कि आज नवाज शरीफ के साथ बैठकर इत्तफाक राय पैदा करेंगे और जो इत्तफाक राय होगा वो आपके सामने रखेंगे। मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के दीगर नुकात पर अमल दरामद चाहूँगा और असम्बली से जो बिल पास होगा उम्मीद है हमारा इत्तफाक राय वाला बिल उसकी बुनियाद होगा। जब उनसे सवाल हुआ बिलावल भुट्टो सरदारी से कि आप लोगों का किन नुकात पर इत्तफाक हुआ है, उस पर जवाब दिया कि कल नवाज शरीफ से मुलाकात है, उसके बाद ही कुछ चीज़ें सामने रखेंगे। जिसका मतलब है बिलावल भी इस बात को छुपा रहे हैं कि कहीं बिलावल को सरेंडर ना करना पड़े। मौलाना फजलुर रहमान छुपा रहे हैं ताकि उनको सरेंडर ना करना पड़े। लेकिन एक बात तय है कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी जमात उनके दिए हुए बिल से हटती है पीछे तो फिर वो तो सरेंडर करेंगे। ऑलरेडी उनका जो बिल है वो नहीं है जो 14 और 15 सितंबर को सामने आया था, जिसकी कॉपी, जिसकी जुजियात सामने आई थी, जिसको कुल्ली तौर पर मुस्तरद किया था मौलाना फजलुर रहमान ने। तो एक सरेंडर वो ऑलरेडी कर चुके, अपनी बिल की कोट एंड कोट तराश खराश कर चुके। मज़ीद कितनी तराश खराश करनी है? फजलुर रहमान साहब से सवाल हुआ कि आईनी अदालत पर इत्तफाक हुआ या आईनी बेंच पर इत्तफाक हुआ है, तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मियाँ बेटा, हमने बाल सफ़ेद जो किए हैं ये धूप में नहीं किए, आपने तो वही सवाल कर लिया जो पहले हो चुका है। तो मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू सुने, बिलावल की गुफ्तगू सुने, आज के ऑप्टिक्स देखें, जिन लोगों को बुलाया गया है, इत्तहादियों को बुलाया गया है, इस इशाइये में जाती उम्रा में ये होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस तमाम में किरदार सिर्फ उस रबर स्टैंप का नज़र आता है कि जिसने इस तमाम के ऊपर, जैसे कहते हैं घुगी मारना, साइन करना, उन्होंने सिर्फ इसके ऊपर ओके की स्टैंप देनी है। उनके पास ये चॉइस शायद नहीं रही कि वो अपनी मर्ज़ी और अपनी मंशा चला सकें। और ये बहुत ही हैरान कुन है कि 111 सीटों वाला वो सकम करे, वो घुटने टेक दे 8 सीटों वाले के सामने, यानी मौलाना फजलुर रहमान के सामने, अपने मुसव्वदे के ऊपर अमल दरामद ना करवा पाए, जिसको उनकी पार्टी के लोग प्राइवेटली जब हम उनसे बात करते हैं वो कहते हैं कि ये गुनाह बेलज़्ज़त है। अगर हम ऐसी तरामीम पास करें जिसमें हम जो फ़ायदा ढूंढ रहे हैं वो ना मिले, बल्कि हम ऐसी आईनी तरामीम पास कर दें जिसका फ़ायदा कोई और ले जाए, अवाम इसमें माइनस है। आईनी तरमीम जो है वो आवाम के नाम पर कह करके जनाब फ़लाँ चीज़ उसके लिए आवाम के लिए कर रहे हैं, इसकी ऐसी सबको मालूम है कि क्या आईनी तरमीम होने जा रही है। बहरहाल नंबर जो है
वो गेम मैं गुज़श्ता वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नंबर हुकूमत के पास पूरा है। हुकूमत ये दावा अपने तौर पर कर रही है कि विद और विदाउट मौलाना, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक इन कौमी असम्बली यानी कि कौमी असम्बली में नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान में उनके पास विदाउट मौलाना भी नंबर पूरा होता है, लेकिन जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान के बग़ैर नंबर पूरा नहीं होता। आज की डिटेल्स का इंतज़ार है, रोने पर पाबंदी लगेगी। सरेंडर इनमें से एग्जैक्टली कौन कौन कितना कितना करेगा, दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।